यस सर, थैंक यू सो मच बादशाह खान, ज्वाइन मी हियर इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। थैंक यू भाई। हाउस द जोश, क्या जोश हमने देखा है आपके अंदर। आप जब बल्लेबाजी करते हैं, वो छक्का चौका का बौछार होता है, मतलब गेंद को आप नन्ही सी तारा पे तब्दील करते हैं। ग्रांड वेलकम क्रिकेट वाणी पे, पहली बार आप हमारे साथ योगदान दिए हैं और आपके साथ बातचीत होगा। माहौल आज बहुत बढ़िया बनेगा आपके साथ। हर किसी ने पूछा था कि बादशाह कौन है, लेकिन बादशाह आपके सामने है। जो पकवान टीम के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। टीम आईआरसी के लिए अपने बहुत सारे मुकाबला खेल चुके हैं, लेकिन पकवान का जो सक्सेस रहा है, उसका सूत्रधारा शायद बादशाह खान को हम देना चाहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट रहेगा, जिसके अंदर हम आपको 40 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके अंदर रैपिड फायर राउंड भी रहेगा। इंटरनेशनल क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए, उसके बाद आएंगे आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। मैं जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बालीकुदा ब्लॉक से। जी। मेरा घर बालीकुदा बाली से ही है। जी, बालीकुदा से आप बिलोंग करते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बालीकुदा से एक लड़का आएगा जो बाजीमात करेगा उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे। और आपने वो बादशाह का नाम बहुत ऊपर की तरफ गया है और आपने बाजीमात किया है। क्वालिफिकेशन क्या रहा है आपका, कहां तक आपने पढ़ाई किया है? आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अभी परसुइंग स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन पीएमआर इन उत्कल यूनिवर्सिटी। जी जी। निश्चित तौर पर सिर्फ खेल नहीं, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो आपने ध्यान दिया है। निश्चित तौर पर बाएं हाथ का बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं, बहुत खूबसूरत नजर आता है उनको देख। जब हम वॉच करते हैं, जब सामने से देखते हैं, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ का तकनीकी तौर पर वो सक्षम हो। लेकिन चलिए, अब सवाल का जो पिटारा है उसको आपके सामने मैं रखता हूं। कहां से ये भूत सवार हुआ था आपके अंदर कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट को अपना पैशन बनाना है? किसको देखकर, या फिर गांव पे जब 4 बजे क्रिकेट का वो अड्डा लगता था तब जाके प्रैक्टिस करना? कहां से सिलसिला शुरुआत हुआ था क्रिकेट का? क्रिकेट तो मुझे बचपन से ही पसंद था, क्योंकि हमारे घर के साइड में एक भैया थे, राजा भैया। वो क्रिकेट जी खेलते थे। उन्होंने मुझे ही क्रिकेट खेलना सिखाया। बाद में एक टूर्नामेंट खेल रहा था मैं, हमारे घर के पास में ही था। मैं तब फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में था। टूर्नामेंट चल रहा था, तो आखिरी ओवर में कुछ 36 रन या 38 रन चाहिए था। पावर ओवर जी था। ओम्पायर में हमारे जो दिव्य ज्योति दास बड़िया भाई हैं, वो ओम्पायर कर रहे थे। मैं बैटिंग कर जी रहा था। लास्ट ओवर था, तो मैंने 3 छक्का लगा के मैच जितवाया था। तब उन्होंने कहा कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं हाई स्कूल ग्राउंड में, और मुझे भी बोला कि मैं वहां जाऊं और उनके साथ में प्रैक्टिस करूं। तब से मैं वहाँ हाई स्कूल पड़िया में गया और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की। और सूर्यकांत दास जो कंप्यूटर कालिया के नाम से सब जानते हैं, और दिव्य ज्योति दास जो बड़िया भाई के नाम से जाते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया और बहुत कुछ सिखाया। तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जी बिल्कुल। बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ियों का जो सपोर्ट, या फिर वो आगे की जो रास्ता है उसको जिस हिसाब से आपको दिखाए हैं, चाहे आप सूर्यकांत दास के बारे में बात किया या फिर दिव्य ज्योति भाई के बारे में बात किया, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। चलिए, ये तो पता चल गया क्रिकेट का भूत आपके अंदर कब से सवार हुआ था, लेकिन एक मेमोरेबल मैच को आपको याद करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मेमोरेबल मैच, मैं प्लस टू फर्स्ट ईयर में था। तब जी मैं कॉलेज से घर आया था, मार्केट में था। तब कालिया भाई ने कालिया भाई खेलने जा रहे थे, वहीं पास में मैच था। तो जी उन्होंने मुझे कहा कि मतलब कैजुअली ऐसी कहा कि एक मैच है, चलेंगे खेलने। तो हम्म, मैं भी बोला ठीक है चलेंगे। तो वहां गए थे हम लोग, तो मैं विकेट कीपिंग कर रहा था। जी तब वो आउट हो गए, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे बढ़िया भाई कालिया भाई, तो आउट हो गए। मुझे बैटिंग करने का चांस मिला, और तब मैंने अच्छा रन किया और हम लोग मैच जीत गए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डेज भी एक मैच था, कालिया भाई साथ में मुझे लेके गए थे खेलने के लिए। फाइनल मैच था। मैंने वहां पे कुछ 92 या 93 रन किया था।
वो मेरा मेमोरेबल मैच है, क्योंकि पहले मैंने एक बड़ा टूर्नामेंट ज्वाइन किया था और वहाँ अच्छा रन किया था। और एक मेमोरेबल मैच है सुकने प्रीमियर लीग। जी इसमें 2022 में सुकने प्रीमियर लीग आईआरसी के साथ में मैच था। मैं ओपनिंग गया था। पहले सेकंड गेंद में मेरे नाक में बॉल लगा था, और नाक से खून निकल रहा था। मैं रिटायर्ड जी हर्ट हुआ। फिर बाद में जब विकेट हम विकेट 3-4 विकेट जल्दी से गिर गया, तो फिर मैं वापस बैटिंग आया और अच्छा रन किया। ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। जी बिल्कुल, सुकुनई प्रीमियर लीग है, क्या बड़ा मंच है। और वहां पे बादशाह खान पकवान टीम के लिए, जो टीम वहां पे रनर्स अप बना, सेकंड चैंपियन बना था, और चोट के बाद फिर वापस आना, फिर रन बनाना, ये बहुत मुश्किल होता है एक खिलाड़ी के लिए। लेकिन आपने वो जोश, जज्बा, जुनून को एकत्रित किया और सुकुनई प्रीमियर लीग पे आपने वार किया, जहां पे पकवान टीम सेकंड चैंपियन के टीम के तौर पर उभर कर आया। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये जो मेमोरेबल मैच था, कुछ कमाल की मैचेस जो आपने खेल चुके हैं अभी तक। रिकॉर्ड, आपका जब भी रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, सबसे सर्वाधिक स्कोर को जरूर हम देखेंगे। क्या आप शतक बना चुके हैं अभी तक किसी भी टूर्नामेंट पे? हाँ, शतक तो बना चुका हूँ। रेड बॉल में पहला शतक आया था मेरा कोटरा साइड में, वहाँ खेलने गया जी था काले भाई के साथ में। वहाँ मैंने पहला शतक लगाया था। जी। यहाँ पे एक हमारे गांव पे, जगन्नाथपुर पे एक मैच हो रहा था, जहां पे आप 99 पे आउट हुए थे। पिछले 2 साल पीछे हम जाते हैं, तो फिर अब इस मैदान पे भी आके कमाल की बैटिंग की थी। तब सिर्फ हम वो नाम सुन रहे थे कि बादशाह का नाम सिर्फ आ रहा था, लेकिन बादशाह का खेल पे वो कंसिस्टेंसी शायद नहीं था। लेकिन अब हर टूर्नामेंट पे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि बादशाह खान के बल्ले से रन जरूर आएगा, और आपने वो चीज को साबित किया है बार बार हर मैच पे। आपने वो कंसिस्टेंसी, लगातार रन बनाने की जो सिलसिला है, उसको जारी रखा है, जो आपको खास बनाता है। जी, हम रिकॉर्ड के बारे में बता रहे थे, उस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और क्या भूमिका था उस मैच पे आपका, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। अ, जगन्नाथपुर मैच में, वो मैच मैं पप्पू खुंटिया के तरफ से खेलने गया था, पप्पू भाई। जी वहाँ पे हम लोग का मैच कोई वही लोकल टीम से था। तो मैं ओपनिंग ओपनिंग गया था मैं। सीमेंट पिच था वहाँ पे, ग्राउंड बहुत अच्छा था, खेलने को भी अच्छा लग रहा था। जी तो मैं अच्छा भी रन कर रहा था। 99 में था जब मैं, तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे बाउंड्री से सेंचुरी करना चाहिए, जिसके लिए मैं बाउंड्री के लिए गया और आउट हो गया। सेंचुरी नहीं कर पाया, लेकिन इससे थोड़ा तकलीफ हुआ। लेकिन काफी उम्दा पारी था, लेकिन हाँ, काफी उम्दा उम्दा पारी था। हाँ, थोड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि सेंचुरी नहीं बना पाया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर बाद में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर देख लेंगे। तो जी, वो कटरा कटरा वाला पारी जहां पे आपने शतक जड़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कटरा वाला तो सेमीफाइनल मैच था। कालिया भाई के साथ में मैंने गया था हापी भाई की तरफ से खेलने के लिए। वहां पे मैंने पहला शतक बनाया था। कुछ 125 या 129 रन बनाया था, जो कि हम लोग को मैच जीत गए थे। वो भी बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि मेरे लाइफ का पहला शतक था वो। जी बिल्कुल, वहां से फिर आपने वो रिकॉर्ड अलर्ट किया। मतलब अब पास्ता आ चुका है, अब पास्ता बाजी मात करेगा। पिछला दो 2 साल उठाकर देखे, या फिर मैं ये चीज बता सकता हूँ कि आने वाला 2 साल थोड़ा सा बादशाह से बचकर रहना पड़ेगा गेंदबाजों को, क्योंकि ये धागा खोलते हैं गेंदबाजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मैन ऑफ द मैच, जहां पे आप मैन ऑफ द मैच बने थे, अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे थे कि इस मैच पे ना मेरे को ही मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। एक यादगार मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए। मैन ऑफ द मैच पहले जब अभी बोल रहा था कुछ देर पहले कि मैं जब शुरुआत किया खेलने का, तो कालिया भाई के साथ में एक मैच गया था खेलने। फाइनल मैच था, मैंने कुछ 93 या 94 रन बनाया था। वहां पे मैं मैन ऑफ द मैच पर था। मुझे मैन ऑफ द मैच में गिफ्ट बैट मिला था और एक ट्रॉफी थी। वो बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि मेरे लाइफ की पहली मैन ऑफ द मैच गिफ्ट थी। तो वही मेमोरेबल होगी मेरे लाइफ। जी, हमारे जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे बता देना चाहेंगे, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी बादशाह खान, जो पकवान टीम के तरफ से खेलते हैं और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे। एक उभरता हुआ सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैन ऑफ द सीरीज।
मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने के लिए आपको एक टूर्नामेंट पे हर मुकाबला पे आपको बेहतर करना पड़ेगा, वो बेहतर से बेहतरीन तक रास्ता को तय करना पड़ेगा। कहाँ पे आपने वो रास्ता तय किया था जहां पे आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड से नवाजा गया? मैन ऑफ द सीरीज तो एक मैच में हो रहा था, हम हमारे उधर ही था टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ पे मैंने पहले मैच में 78 रन किया था और कुछ 2 विकेट लिए थे। और सेकंड मैच में भी 75 रन किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में मैं ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाया था। विकेट लिया था तो उसकी वजह से मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। जी बिल्कुल। मैन ऑफ द सीरीज निश्चित तौर पर आपके लिए यादगार वो लम्हा रहेगा जब आप मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते होंगे। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए, जो मतलब जहां पे आप चैंपियन बने थे, जहां पे वो ट्रॉफी को आपने जीता था, और वो ट्रॉफी आपके लिए बहुत यादगार रहेगा। और निश्चित तौर पर वो आपका फेवरेट टूर्नामेंट भी हो सकता है जब आप उस चैंपियनशिप को याद करते हैं। कहाँ पे वो ट्रॉफी को आपने जीता था, कौन सा टूर्नामेंट वो था? बड़ा बुदा में जीते थे 2017 में, और 11 स्टार से मैं खेल रहा था। और फाइनल मैच कुछ भुवनेश्वर के बच्चे खेल रहे थे फाइनल मैच में, तो मैंने वहाँ भी अच्छा रन किया था फाइनल में। वो बहुत मेमोरेबल है क्योंकि बड़ा बुदा टूर्नामेंट सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वही मेमोरेबल होगा क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ जी। जी, फेमस है। और जैसे आपने बड़ौदा टूर्नामेंट के बारे में अभी बताया, मतलब मैंने इस साल जब टूर्नामेंट हुआ था, मैं पहली बार बड़ौदा के एरिया पे गया। मतलब खचाखच भरा हुआ था वो मैदान, मतलब लोगों का भीड़ बहुत थी। लेकिन आप जब गए थे, जब चैंपियन बना था आपका टीम, तब क्या माहौल था और कितना सपोर्ट वहां पे बरुणई क्रिकेट क्लब के ओर से खिलाड़ियों को मिलता है? थोड़ा सा उस टूर्नामेंट के बारे में हमको खुलासा करेंगे कि क्या खासियत रही है बड़बुदा क्रिकेट टूर्नामेंट का? बड़ा बुदा टूर्नामेंट की जब बात आती है तो हर प्लेयर सोचता है कि वो टूर्नामेंट ज्वाइन करे, क्योंकि वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी करते हैं। वहाँ के सपोर्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सब पब्लिक भी बहुत होते हैं जब मैच आता है। तो वहाँ पे खेलने को अच्छा लगता है। और वहाँ पे जब 11 स्टार का नाम आता है तो थोड़ा क्रेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 11 स्टार के वहाँ बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। और 11 स्टार वहाँ पे कंटिन्यू 5 साल चैंपियन भी हुआ है, तो इसकी वजह से उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो अच्छा लगता है वहाँ खेलने के लिए। जी बिल्कुल। इस साल मतलब जगतसिंहपुर टीम था, जब सामने सामने था कमांडो 11। लेकिन कमांडो 11 मतलब फेमस टीम है, मतलब उड़ीसा के हर कोने पे जाके अभी तक क्रिकेट खेल चुका है। लेकिन बड़ौदा पे ज्यादातर सपोर्ट स्टार 11 जगतसिंहपुर को मिल रहा था। मणिकांत टीम के बारे में तालियां लग रही थी। किस तरीके से वो मतलब लोगों का जो दबाव था, मतलब कमांडो 11 टीम के ऊपर की, यहाँ पे शायद जो सपोर्ट के बजाय शायद कमांडो 11 टीम को शिकस्त मिले। और वही काम किया फिर स्टार 11 जगतसिंहपुर इस बार भी। मणिकांत के जो धुरंधर थे वहां पे कमाल किया, मैच को जीता और चैंपियनशिप को भी जीता। अह, अभी तक आप कितना सेंचुरी बना चुके हैं? आपने ये एक यादगार बताया जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वो सेंचुरी था, लेकिन कुल मिलाकर कितना सेंचुरी बना चुके हैं? टोटल 3 या 4 सेंचुरी होगा, क्योंकि ज्यादातर मैं पावर प्ले में बैटिंग करता हूँ। तो मेरा बैटिंग करने के पावर प्ले में मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा रन करूँ। तो मुझे अच्छा लगता है पावर प्ले में बैटिंग करना, क्योंकि पावर पावर प्ले में अपॉर्चुनिटी मिलता है ज्यादा रन बनाने का। तो मैं ज्यादा ओवर्स खेल भी नहीं पाता। अगर 20 ओवर की बात हो तो 6 ओवर पावर प्ले आता है, और पावर प्ले में रन करना होता है। तो मैं ज्यादा ओवर खेल भी नहीं पाता। अभी तो हर जगह शॉर्ट फॉर्मेट हो गया है, 10 ओवर 12 ओवर का खेल हो रहा है, तो ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिलते। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं अच्छे से जो भी टीम की तरफ से मैं खेलता हूँ, तो मेरा यही रहता है कि मैं रन करूँ। सेंचुरी मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर आप अच्छा खेलते हो तो टीम जीतता है। सेंचुरी से कोई टीम मतलब कि नहीं जीतता। अगर आप अच्छा खेलते हो तो टीम जीतता है। तो मेरा सोच जी यही है कि सेंचुरी अच्छा है, क्योंकि सेंचुरी भी रॉन खुद अपना के लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल माइलस्टोन होता है। जी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। बढ़ाता है। लेकिन पहले ये है कि रॉन बनाना, अब रॉन बनाना बहुत मायने रखता है। तो इसलिए 3 4 सेंचुरी मैंने बनाया है, ज्यादा सेंचुरी नहीं है।
मुझे जी ज्यादा बिल्कुल। राउंड और एक बनाना आपने अच्छा लगता मिस किया, 99 पे आपने आउट हुए थे, जरूर उसको एक आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन शायद वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक रन तो बनाना ही आपको पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कभी आपने 5 विकेट हॉल लिया है, पंजा खोला है अपनी गेंदबाजी पे? हाँ, लिया है। एक बार इच्छापुरम मैच हो रहा था, ये लूनी का एक टीम था, तो उनके साथ में हो जी। रहा था। हम लोग बालीकुदा टीम खेल रहा था, थानापति 11। तो यस। हमने कुछ 12 ओवर 15 ओवर में बनाया था 72 रन। तो वहां जी। पे मैंने 5 विकेट लिया था, हम लोग मैच जीते थे। जी बिल्कुल, मतलब थ्री डोमिनेशन प्लेयर। आने वाले समय पे शायद पकवन टीम वो ऑलराउंडर के बारे में सोचे, बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं। शायद शायद आप गेंदबाजी पे थोड़ा सा मजबूती प्रदान करें, विकेट चटकाए, और बल्लेबाजी पे तो माशाल्लाह आप रन कमाल के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा आपके लिए, मतलब आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मुश्किल सवाल है ये। टॉप 5 बैट्समैन आप ओडिशा टेनिस क्रिकेट 2021 2022 का जब सीजन उठाकर देखते हैं, कौन सा वो 5 बल्लेबाज जिन्होंने आपको प्रभावित किया है इस सीजन पे? अ, पहले तो मैं सूर्यकांत को रखूंगा, सूर्यकांत दास, जो कंप्यूटर काले नाम से जानते हैं। वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। ऑब्वियसली मैं उनको नंबर 1 में रखूंगा। और जी। सेकंड नंबर में आएंगे सुमन सेठी, जो सुमन भैया एम खेलते यूनिट 9 से। और जी। थर्ड नंबर में आएंगे मैक्सी भाई धर्मेंद्र शामल, जो आईआरसी से खेलते हैं। और फोर्थ नंबर में आएंगे असलम खान, जो जगत से बिलोंग्स करते हैं लेकिन एमएमसीसी से खेलते हैं। और 5 नंबर में होंगे कीर्तन, जगत समूह से बिलोंग करते हैं। ये 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, आप उन्हें किसी भी फॉर्मेट में खिलाइए, सॉफ्ट टेनिस, रेड टेनिस, ये आपको हमेशा रन बनाकर ही देंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लेकिन बतौर गेंदबाज आपके हाथ में गेंद हो, किस बल्लेबाज के सामने आप थोड़ा सा गेंदबाजी करने के लिए सोचेंगे? अरे यार, इस बल्लेबाज के सामने क्या लेंथ होना चाहिए, क्या लाइन होना चाहिए, इसको आउट करूं या फिर ना करूं, थोड़ा सा वो मतलब सही गेंदबाजी करके निकल जाऊं। किस बल्लेबाज के सामने दिक्कत आ सकता है बादशाह खान को गेंदबाजी करते हुए? मैं तो ज्यादा बॉलिंग करता नहीं हूँ। जब भी मुझे चांस मिलता है तो मुझे हमेशा डिफिकल्ट लगता है सूर्यकांत को बॉलिंग करना, कालिया भाई। तो जी। मैंने ज्यादा बल्लेबाज को बॉलिंग किया नहीं है। तो सूर्यकांत को मैंने बहुत बॉलिंग किया है हमारा प्रैक्टिस मैच में। और राहमा प्रीमियर लीग में भी मैं उनको बॉलिंग कर रहा था। तो ज्यादा मुझे फेस आता है, मतलब दिक्कत आती है बॉलिंग करने सूर्यकांत को, क्योंकि सूर्य। वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो बहुत बहुत अच्छे से रीड करते हैं वो। तो उनको बॉलिंग करना मेरे लिए नहीं, तो जो भी कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो तो उनको परेशानी होगी बॉलिंग करने में। जी, सुमन सेठी के बारे में आपने बताया, उनको आपने नंबर दो दो पर स्थान दी। क्या खास बात रही है सुमन सेठी के पास, जिसके वजह से आपने वो टॉप 5 पे उनका नाम लिया? अ, ये तो हर कोई जानता है, सुमन शेट्टी एक बहुत ही टॉप क्लास बैट्समैन है। उनको एक्चुअली एक नंबर 1 में रखना चाहिए, क्योंकि जो कि मैं सूर्यकांत दास को अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने इसलिए मैंने उन्हें नंबर 1 पे रखा और सुमन सेठी को नंबर 2 में रखा। तो नंबर 1 नंबर 2 मायने नहीं करता है कि बल्लेबाज मतलब कि कैसा है, लेकिन सुमन सेठी टॉप क्लास है, हमेशा वो एवरग्रीन है, एवरग्रीन ही रहेंगे। और वो एक बहुत ही मतलब कि विस्फोटक बल्लेबाज है। और उनका कवर ड्राइव तो सबको पसंद है, मैं भी उनका कवर ड्राइव का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब सुमंत भाई कवर में शॉट मारते हैं, वो देखने लायक होता है। ये तो सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद जी। है कि सुमंत भाई का बैटिंग देखना। वाह। मतलब जब सुमन सेठी खेलते हैं ना, आपको वो लूप पे लगा के शॉट का लुत्फ उठाना चाहिए। और शायद आपके पास वो रिपीट मोड हो ना, तो फिर आप वो रिपीट मोड पे जाके दोबारा वो शॉट का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरे को याद है, बड़म्बा पे एक टूर्नामेंट पे उन्होंने एक कवर ड्राइव खेला था। मतलब क्या बैटलिथ था उनका, और जिस हिसाब से उन्होंने कवर के ऊपर से मतलब पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री के बाहर, वो क्लास है सुमन सेठी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टॉप 5 बॉलर उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे जिन्होंने बादशाह खान को प्रभावित किया है, जब इस साल का आंकड़ा आप उठाकर देखते हैं? अ, सीमा भाई को सब जानते होंगे, 11 स्टार से खेल रहे थे वो, ज्योति रंजन सामंत राउत रहे। जी। मिड टर्म बॉलर हैं अभी तो वो, मतलब कि टेनिस क्रिकेट ने छोड़ दिया है, ड्यूस बॉल खेल रहे हैं। वो बहुत मतलब कि बहुत बेहतरीन
गेंदबाज हैं। पहले नंबर में वो रहेंगे सीमा भाई, और सेकंड नंबर में रहेंगे जो मनोज कुमार राव, खेलते हैं यूनिट 9 से। और जी थर्ड नंबर में रहेंगे आनंद कुमार दास, जो कि हमारे मतलब कि जगतसिंहपुर से भी बिलोंग करते हैं, पकवान से खेलते हैं। और फोर्थ नंबर पे रहेंगे भागू, जो भागू। इस साल भागू, जो पिपली से बिलोंग्स करते हैं। बहुत ही मतलब कि ये साल बहुत अच्छी बॉलिंग किए हैं हर जगह। ज्यादातर वो टेनिस बॉल खेलते हैं, लेकिन वो भी टॉप 5 पे रहेंगे। और फिफ्थ नंबर पे रहेंगे कोणार्क सोना। कोणार्क सोना। अपनी सोच समझकर ये 5 खिलाड़ियों का नाम आपने लिया। बतौर बल्लेबाज किस गेंदबाज का आप सामना करना चाहेंगे और किस गेंदबाज का सामना आप नहीं करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो बल्लेबाज को मतलब कि हर किसी के गेंद को सामना करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है खेलना बॉल ज्यादा चीनू भाई का। चीनू जो हमारे कमांडो 11 से खेलते हैं, उन्होंने बहुत बार मुझे आउट किया है, हर जगह आउट किया है। तो मैं भी सोच रहा था उनको कैसे खेला जाए, कैसे खेला जाए। बहुत सोचा मैंने कालिया भाई से ही बात की कि उनको कैसे खेलना चाहिए, उन्होंने भी मुझे बताया। और तब से मैं उनको खेल रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं इनके मतलब कि गेंद में बैटिंग ही ना हो, क्योंकि मैं जहां पर भी मतलब कि बैटिंग आता था वो मुझे पहली ओवर में ही आउट करते थे। बहुत मतलब रिजिडली भी हो गया था मैं। बाद में मुझे अच्छा भी लगता है उनको बॉल को खेलना, क्योंकि वो एक टॉप क्लास बॉलर है। अगर उनको अच्छा लगता है उनको गेंद में रन करना, तो वही होंगे। मैं गेंद अभी पहले खेलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं उनके गेंद को खेलूं। जी बिल्कुल। आपने चिन्नू का नाम ऊपर रखा, लेकिन वो 5 गेंदबाजों से आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? किसको वो शिखर पर रखना चाहेंगे, नंबर 1 पर? ऑब्वियसली सीमा भाई। सीमा भाई बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है। हम एक साथ खेलते थे, लेकिन अब शायद वो टेनिस क्रिकेट पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। जगतसिंहपुर का शान हम सीमा भाई को बता सकते हैं, बाएं हाथ का बहुत ही टॉप क्लास गेंदबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टॉप 5 ऑलराउंडर, बल्ले के साथ, गेंद के साथ, फील्डिंग पे जो कमाल किया है, किस खिलाड़ी का नाम आप लेना चाहेंगे? हमारे जगतसिंहपुर से एक प्लेयर खेल रहे थे, सब जानते होंगे, दिव्य ज्योति दास, बढ़िया भाई। हम्म। जी पहले नंबर पे वही रहेंगे। वो तो अब ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तब से वो अभी क्रिकेट से थोड़ा दूर हैं। लेकिन टॉप नंबर 1 में वही रहेंगे। और जी सेकंड नंबर पे रहेंगे, सब जानते होंगे, उल्टा मुनु नाम से 11 स्टार में एक बंदा खेल रहा था, उल्टा जी मुनु। जी। वो रहेंगे सेकंड नंबर में। और थर्ड नंबर में आएंगे मोन्टू भाई, MMCC मोन्टू भाई। यस। फोर्थ नंबर पे चीनू भाई रहेंगे, कमांडो 11 के चीनू भाई। और फिफ्थ नंबर पे रहेंगे छोटू आकाश, MMCC के छोटू आकाश। तो ये 5 ऑलराउंडर का आपने नाम लिया, जिसके अंदर आपने चिन्नू का नाम रखा, बाऊ मंटू का नाम रखा, छोटू आकाश का भी नाम रखा आपने, बढ़िया भाई, और मुन्नू भाई का भी नाम लिया। ये 5 बेहतरीन ऑलराउंडर है और अपने अपनी जगह पे मतलब सही मुकाम हासिल कर चुके हैं। निश्चित तौर पर टॉप 5 बैट्समैन, टॉप 5 बॉलर, टॉप 5 ऑलराउंडर आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझा दिया। अब जो सवाल रहेगा, मतलब इसके ऊपर निगाहें हर किसी का, कि टॉप 5 टूर्नामेंट जब आप इस सीजन को उठाकर देखते हैं, कौन सा वो 5 टूर्नामेंट का आप नाम लेना चाहेंगे जहां पे बादशाह खान ये आने वाला साल भी जाके बाजीमात भी करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सुपने प्रीमियर लीग रहेगा। वो वहाँ का जो टूर्नामेंट इस साल हुआ था, बहुत शानदार हुआ था ऑर्गेनाइजिंग। और जो ग्राउंड था, पब्लिक सपोर्ट था वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था खेलने के लिए। जी नेक्स्ट ईयर भी अगर चांस मिला पकवान को, तो वहाँ पकवान जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि सुपने प्रीमियर लीग खेलना मतलब हर टीम का हर टीम चाहता है कि वहाँ ज्वाइन करे। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ओडिशा। सुपने प्रीमियर लीग के पहले नंबर पर रहेगा, और दूसरे नंबर पर रहेगा बड़ौदा रहेगा। बड़ौदा जी टूर्नामेंट भी बहुत मतलब कि अच्छा ऑर्गेनाइजिंग होता है। वहाँ पर भी मतलब कि पब्लिक सपोर्ट बहुत, प्लेयर्स को बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट करते हैं। हर प्लेयर्स को, जो कोई भी वहाँ प्लेयर्स आता है, हर सब मतलब कि सपोर्ट करते हैं उनको। और पहले मतलब कि हो रहा था एक टूर्नामेंट
स्टाडियम स्टाडियम में होता है, नवकृष्ण चौधरी स्टेडियम जगतसिंहपुर में। वो भी जी। टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, वो 3 नंबर पे रहेगा। और चौथे नंबर पे रहेगा गौड़ा हरीशपुर। गड़ा हरीशपुर, राइट। गौड़ा हरीशपुर टूर्नामेंट वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। और वहाँ पे मतलब कि हम लोग कंटिन्यूअसली 5 साल मतलब कि सेमीफाइनल हार रहे हैं। तो ये मतलब कि हमारा ड्रीम होगा कि हम एक बार गौड़ा हरीशपुर में फाइनल खेलें। वो रहेगा जी, चार जी। नंबर पर। और पांचवें नंबर और पर बहुत सारे टूर्नामेंट है इस साल तो, मतलब टूर्नामेंट, मतलब वो दिन खत्म नहीं हो रहा था लेकिन टूर्नामेंट पहले आ जा रहा था, मतलब इतना टूर्नामेंट हुआ है। हाँ, बहुत टूर्नामेंट हुआ क्योंकि कोविड की वजह से टूर्नामेंट बंद हो गया था। तो अभी तो कोविड नहीं है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि टूर्नामेंट करे, इसलिए इस साल ज्यादा टूर्नामेंट हो रहा है। जी, लास्ट वन आप किस टूर्नामेंट को पिक करना चाहेंगे? तिरतोल। तिरतोल पाड़ंदा। आनंदा तिरतोल। जी बिल्कुल, ये 5 टूर्नामेंट जिसके अंदर आपने सुकुनेई का नाम रखा, बड़बुदा, जगतसिंहपुर, गढ़हरीशपुर, आपका ड्रीम है कि आप वहां पे जाके चैंपियन बने। निश्चित तौर पर 10-15 हजार लोग वहां पे आते हैं और वहां से क्रिकेट वानी का पहचान भी हुआ था। शायद वो मेरा मतलब होम ग्राउंड जहां पे मैं जब जाता हूं बहुत प्यार मिलता है, और बहुत डिसिप्लिन टूर्नामेंट करते हैं गढ़हरीशपुर पे। जरूर ये उम्मीद रहेगी कि गढ़हरीशपुर आपका टीम जाए और वहां पे चैंपियन बने। ये आपने 5 टूर्नामेंट के बारे में बताया जिसके अंदर आपने तिरतोल पाड़ेंदा का नाम भी रखा। काफी बेहतरीन टूर्नामेंट है, आउटफील्ड भी लाजवाब रहता है तिरतोल पे। जो समय मतलब जो सीजन पर जो क्लाइमेट जिस समय मतलब बहुत लाजवाब रहते हैं, उसी समय पाड़ेंदा पे टूर्नामेंट होता है, कुछ अलग चार्म आता है जब पाड़ेंदा पे आप खेलते हैं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्किल्स होना चाहिए बतौर बाएं हाथ का बल्लेबाज? क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे यंगस्टर को जो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर टेनिस क्रिकेट पे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश किए हैं? क्या आपका टिप्पणी रहेगा, क्या टिप्स रहेगा हमारे यंगस्टर के लिए? ज्यादातर तो बाएं हाथ में जब बल्लेबाजी, बाएं हाथ का बैट्समैन उनका पुल शॉट बहुत स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि जब बाएं हाथ का मतलब कि बल्लेबाज कोई हो तो पहले वो अपना पुल शॉट स्ट्रांग करे, क्योंकि बाएं हाथ का मतलब कि बल्लेबाज का पुल शॉट बहुत स्ट्रांग होता है। और बाएं हाथ का बल्लेबाज जब बैटिंग करता है, देखने को भी जब शॉट कवर में लगाता है तो वो भी अच्छा लगता है। पहले तो आप मतलब गेंदबाजी का जो गेंदबाज हो उसके हाथ को दिखना चाहिए, वो आपका कटर लेकर कौन सा मतलब गेंद डाल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से सेटअप करना चाहिए शॉट। और गेंद बल्ले बाएं हाथ का बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहा हो तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कवर ड्राइव लगाना। मतलब कि जी। सबसे इजी और शॉट है एक कवर ड्राइव अगर लगाना। थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि बादशाह खान क्या लाइन को पिक करते हैं या फिर लेन को? ये एक बड़ा सवाल आपके सामने। बादशाह खान क्या लाइन को पिक करते हैं या फिर लेन को? नहीं, लाइन तो मैं मुझे ज्यादा लेन पिक करना मतलब कि इजी लगता है खेलने के लिए, क्योंकि आप लाइन लेन से ही आप मतलब कि अगर गेंदबाज आपको ऑफ कटर डाल रहा है तो आप लेन से ही देख के आप शॉट लगाना इजी लगता है, मतलब मुझे इजी लगता है। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा इजी लगता है लेन पिक करके शॉट लगाना। जी, 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 बिल्कुल। ऊपर की गेंद को भी आप बहुत बढ़िया खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का जड़ना आपको पसंद है। छोटी गेंद भी आप ठीक ठाक आप हुक और पुल लगा लेते हैं। तो एक बाएं हाथ बल्लेबाज के तौर पर वो गुण जो होना चाहिए, जो टैलेंट होना चाहिए, जो क्लास होना चाहिए, वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और उम्मीद ये रहेगा कि आने वाला सीजन पे भी आप वो टैलेंट को सबके सामने दर्शाए और अपने आप को साबित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे किस बल्लेबाज को आप फियरलेस बैट्समैन मानते हैं? फियरलेस क्रिकेटर। फेयरलेस क्रिकेटर तो दो ही किसी एक बल्लेबाज खिलाड़ी का हैं। नाम आपको लेना है, सिर्फ एक खिलाड़ी का। फियरलेस। सुमन सेठी, सुमन सेठी। जी बिल्कुल। एक एक्यूरेट बैट्समैन का नाम याद कीजिए, मतलब वो क्रिकेटिंग क्लास है उसके पास। एक्यूरेट बैट्समैन। सूर्यकांत दास।
जी बिल्कुल। दास बहुत खास एक्यूरेट बॉलर, मतलब टप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करे, ज्यादातर वो मतलब खराब गेंद ना डाले जहां पे उनको बाउंड्री पड़े। तो वो एक्यूरेट बॉलर आप किसको लेना चाहेंगे? मनोज कुमार राउत भैया। मनोज कुमार राउत। गेम चेंजर, किस खिलाड़ी का नाम आपको याद आ रहा है? गेम चेंजिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दे चुके हैं और आप उम्मीद लगाएंगे कि वो बार बार वो गेम चेंजिंग वाला पारी खेले अपनी टीम के लिए। चिन्नू भाई, विश्व रंजन साहू। विश्वरंजन साहू। दो सलामी बल्लेबाज को आपको चुनना है, मतलब सलामी जोड़ी जो मतलब शुरुआत दिलाते हैं अपनी टीम को। बेस्ट ओपनर आप किस दो खिलाड़ियों का नाम लेना चाहेंगे? सौभाग्य पटनायक और सूर्यकांत दास। सौभाग्य पटनायक। वाह। एक पेस बॉलर जिसके पास गति हो और वो बल्लेबाज के लिए दुर्गति लेकर आए, पेस गेंदबाज के तौर पर आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? हुसैन भाई। और एक बार। हुसैन भाई। हुसैन भाई, हुसैन भाई। चलिए, स्ट्राइक रूटेट, जब आप सिंगल डबल लेने की कोशिश करते हैं तो फिर स्ट्राइक रोटेट करना आपको बहुत जरूरी है। तो वो स्ट्राइक रोटेट बेहतर तरीके से कौन सा बल्लेबाज कर पाता है जब मैदान पे आता है वो सिंगल डबल लेकर इनिंग्स को आगे की तरफ लेकर जाना? किस बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है? कीर्तन। कीर्तन, राइट। सेफ हैंड फील्डर, मतलब फील्डिंग उनका जबरदस्त, मतलब हर मुकाबला पे वो फील्डिंग के वजह से टीम पे जगह बनाते हैं। उस किस्म का फील्डर का नाम लीजिए। सीमा भाई। सीमा भाई। बेस्ट डेथ बॉलर, मतलब डेथ गॉन बॉलर जो आखिरी समय पे आखिरी ओवर पे आके किफायती और विकेट भी चटकाते हैं। आखिरी ओवर पे। डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट आप किसका नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारे डेथ बॉलर हमने देखा, बहुत आप सारे देखा है। डेथ बॉलर हैं कौन जो आप कि सुना अच्छे। जो डेथ बहुत डेथ पे सारे अच्छी? बहुत सारे डेथ बॉलर हैं जो कि आखिरी ओवर पर अच्छे मतलब गेंदबाजी करते हैं। तो बड़ा मुश्किल है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। फिर भी किसका नाम आपको, मतलब आपकी टीम से आप पिक कर लीजिए। अगर हमारे 11 स्टार्स टीम से अगर चूज किया जाए तो कीर्तन। कीर्तन बॉलिंग में बहुत मैचेस हमको जितवाया है, टेनिस क्रिकेट हो या रेड बॉल हो। बहुत मैचेस जीता है आखिरी ओवर पे, तो कीर्तन ही रहेगा। जी। बेस्ट फिनिशर, मतलब फिनिशिंग रोल को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अदा किया है। फिनिशर का नाम किस खिलाड़ी सूर्यकांत। के साथ आप जुड़ाना चाहेंगे? सूर्यकांत दास। मतलब सलामी बल्लेबाज वही है सूर्यकांत, बतौर फिनिशर भी वही है, और शायद उनका नाम हर जगह होना चाहिए, सूर्यकांत दास। 6 गेंदों पर 6 छक्का का वो कहानी, आप टीम के साथ जुड़े हुए थे। डांडिया प्रीमियर लीग, क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम पे जब वो 6 छक्का लगा था? वो चौथा छक्का के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आप? एज ए प्लेयर, एज ए टीम में क्या फीलिंग्स आ रहा था उस समय? नहीं, वो तो जब डांडिया प्रीमियर लीग खेलने गए थे उससे पहले बहुत दिन से क्रिकेट खेले नहीं थे वो। तो हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो 6 छक्के लगाएंगे। पहले से उन्होंने लगवाया था, लेकिन हम लोग मतलब कि डांडिया प्रीमियर लीग जब खेल रहे थे तो तब वो क्रिकेट इतना खेल नहीं रहे थे, तो हम लोग उनको फोर्स करके जबरदस्ती से वहां लेके गए थे खेलने के लिए। और उन्होंने कहा था ओपनिंग करेंगे, और हम लोग भी उनको दिए थे ओपनिंग करने के लिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो 6 गेंद पे 6 छक्के लगवाएंगे। और उन्होंने गणेश भाई को लगवाया था। गणेश भाई भी बहुत मतलब कि उड़ीसा क्रिकेट के टॉप क्लास बॉलर हैं। तो बाकी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और 6 छक्के लगाना, क्योंकि 6 छक्के लगाना कोई आसान काम नहीं है। और फोर्थ छक्का जो उन्होंने लगवाया था वो तो उनका ट्रेडमार्क शॉट, सब जानते हैं उनको। स्क्वायर मतलब कि लगाना शॉट, स्क्वायर कॉट लगाना और कवर के ऊपर से शॉट लगाना, वो तो उनका फेवरेट शॉट है। और वो उनका ट्रेडमार्क शॉट है। और जब उन्होंने 6 छक्के लगवाया था तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि सूर्यकांत फिर से बैक कर रहा है। बहुत अच्छा लगा था मतलब कि 6 छक्के लगाने के बाद।
वहाँ पे मैच कुछ न्यूक्लियर के साथ में था, तो उन्होंने भी सिंगल हैंडेड मैच जितवाया था, बहुत अच्छा लगा था हमको। जी बिल्कुल। एक वो तो था सूर्यकांत का क्लास, लेकिन यहाँ पे आपके जो फैंस है कुछ उन्होंने लिखा है आपके लिए, माई मेमोरी बास्केट उन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द क्लासी लेफ्टी बैटर ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, दिस नेम इज बादशाह खान। वैकुंठ भाई ने एक सवाल आपको पूछा है कि बागड़िया कप के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आप वहां पे गए हैं कभी खेलने के लिए, या फिर आपका ड्रीम है आप बागड़िया कप ज्वाइन करें? नहीं, वहाँ तो मैं खेलने बागड़िया कप कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरा मतलब कि ड्रीम है मैं एक बार बागड़िया कप ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था, सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग वहाँ करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे बागड़िया कप ज्वाइन करना चाहिए। अगर मुझे मतलब कि अगले सीजन में चांस मिलता है बागड़िया कप के लिए, तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। थोड़ा सा और भी थोड़ा सा सुकून प्रीमियर लीग के बारे में उनका और एक सवाल आया है, क्या क्या कमियां है? आप जब भी बतौर बल्लेबाज वहां पे जाते हैं या फिर बतौर खिलाड़ी वहां पे जाते हैं, क्या कुछ कमियां है सुकून प्रीमियर लीग पे आप निकालना चाहेंगे और भी उस पे सुधार कर सके एसपीएल परिवार? नहीं, वहाँ तो मतलब कि एसपीएल टूर्नामेंट जो मतलब अरेंजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। वहाँ पे जो एम्पायर डिसीजन हो गया, वहाँ के पब्लिक सपोर्टर हो गया, जो ऑर्गेनाइजिंग जो वो हो गया, वो टॉप क्लास है, बहुत ही बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि उनको कुछ चेंजेस करना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में कुछ खराबी थी, अगर वो चेंज करवा लें तो बाकी सब परफेक्ट है। बेहतर रहेगा। चलिए हम आखिरी आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट ले लेते हैं। आइडियल क्रिकेटर बादशाह खान का किस खिलाड़ी को देखकर उन्होंने वो क्रिकेट का जुनून आया था और क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो या फिर इंडिया का प्लेयर? सुरेश रैना मेरा फेवरेट है। मुझे सुरेश रैना बहुत पसंद है। जब भी मतलब कि सुरेश रैना खेलता खेलता था, मैं हर मैच देख रहा था, हर मैच देखता था। जब मतलब कि मेरा आईपीएल हो गया कि इंटरनेशनल हो गया, मैं सिर्फ मतलब सुरेश रैना का ही बहुत बड़ा फैन हूँ। जब से रैना आईपीएल इस साल नहीं खेला, तो मैंने आईपीएल देखना भी छोड़ दिया, ज्यादा मैचेस देखता नहीं हूँ। जी जी जी। सुरेश रैना ही मेरा फेवरेट है। जी वहां पे सुरेश रायना सीएसके के लिए, लेकिन पकवान के लिए बादशाह खान वो थे। रायना ये है खान, लेकिन क्या कहना। आ, मतलब सुरेश रायना मिस्टर आईपीएल, मतलब वो कवर के ऊपर से आप जो छक्का लगाने के बारे में बात कर रहे थे, शायद सुरेश रायना से बेहतर कोई नहीं लगा सकता है। और इतना खूबसूरत लगता था जब सुरेश रायना वो कदमों का इस्तेमाल करके ओवर कवर्स वो छक्का लगा रहे थे। बहुत बहुत मजा आता है जब सुरेश रायना अपनी फ्लो पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल पे फेवरेट टीम बादशाह खान का हम जानना चाहेंगे। मेरा फेवरेट टीम सीएसके ही था, रहेगा। लेकिन मुझसे इस बार तो सुरेश रैना मतलब कि खेल नहीं रहा, तो मैंने सपोर्ट करना भी सीएसके को छोड़ दिया है। जी ओवरऑल देखा जाए तो सीएसके ही मेरा मतलब कि सपोर्टर टीम आईपीएल में था। जी। और क्या हॉबीज है बादशाह खान का क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा मुझे बाइक राइडिंग बहुत अच्छा लगता है, और जी फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। वाह। न्यू न्यू मतलब कि नए नए जगह जाना, वो भी अच्छा लगता है। जी जी, सिर्फ मैदान पे कलाकारी नहीं, ये मतलब ऐसे ही अपनी जिंदगी पे एक कलाकारी, एक अलग सा इंसान है बादशाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है? फेवरेट फूड बिरयानी, चिकन बिरयानी। बिरयानी, वो भी दम लगा गया हैदराबादी वाला। डाइटिंग करते हैं टेनिस क्रिकेट प्लेयर? डाइटिंग, जंक फूड, हाँ डाइटिंग करते हैं? डाइटिंग भी करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही बहुत मतलब कि सब कुछ है खेलने के लिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको डाइटिंग भी करना चाहिए, आपका हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आपको डाइटिंग क्या भी करना बादशाह चाहिए। खान करते हैं डाइटिंग? क्या बादशाह खान करते नहीं, हैं मैं डाइटिंग? तो डाइटिंग नहीं करता। मैं तो डाइटिंग नहीं करता। नहीं, मैं तो चलिए, डाइटिंग नहीं करता। और क्या आगे फिटनेस फिटनेस लेवल को ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए क्या जिम या फिर मॉर्निंग पे जो मॉर्निंग वर्क होता है वो सब चीज करते हैं बादशाह खान? नहीं, जिम पहले जाना, तो पसीना बहाना?
नहीं, मैं जिम तो कभी गया नहीं, लेकिन पहले मैं मॉर्निंग वर्क करता था। जब से यहाँ भुवनेश्वर आया तो मतलब कि सुबह से जल्दी उठ नहीं पाता, इसलिए मैं जा नहीं पाता मॉर्निंग वर्क में। लेकिन जब घर चलिए, जाता हूँ तो जाता हूँ मॉर्निंग वर्क में। चलिए कोई बात नहीं। आपका फेवरेट शॉट, आंख बंद करके भी आप वो शॉट खेल सकते हैं, कौन सा वो शॉट? फुल शॉट। पोल। गेंदबाजी पे आपका स्टॉक डिलीवरी, मतलब मतलब वो टप्पा पे आप आसान तरीके से गेंदबाजी कर सकते हो, स्टॉक डिलीवरी जब आप गेंदबाजी करते हैं। यॉर्कर। यर्कर। वाह। क्या टेनिस बॉल पे वो नई गेंद या फिर पुरानी गेंद पे कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है? क्या कुछ अलग सा बर्ताव करता है जब नई गेंद हो हाथ पे? या फिर बल्लेबाजी पे भी क्या नई गेंद को सामना करना, छक्का लगाना नई गेंद के साथ आसान होता है या फिर पुरानी गेंद? नई पुरानी गेंद में ज्यादा इजी रहता है छक्के लगाना, क्योंकि नई गेंद में हर कोई मतलब कि बल्लेबाजी कर नहीं सकता। नई गेंद पे बॉलिंग करना भी हर कोई बॉलिंग नहीं कर सकता नए बॉल में, क्योंकि नए बॉल में ग्रिप सही से नहीं होता। पुराने बॉल में ग्रिप अच्छे से होता है। तो ज्यादा इजी है पुराने बॉल में मतलब बैटिंग करना और बॉलिंग करना। जी बिल्कुल। क्या डगआउट का मेमोरी, मतलब मतलब हंसी मजाक आप कभी रोक नहीं पाए थे, मतलब बहुत हंसी मजाक हुआ था, कुछ ऐसा याद आ रहा है डगआउट का कुछ मेमोरीज किस खिलाड़ी के साथ? ज्यादातर तो कॉमेडी हम लोग मणिकांत भाई से करते हैं। जो मणिकांत भाई हमारे जगतसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। जब भी वो जी हमारे टीम में रहते हैं तो उनके साथ में ही ज्यादा हंसी मजाक होता है। जी बिल्कुल। तो मणिकांत इज अ फनी मैन। चलिए, अब आपके हाई स्कोर के बारे में हमने पूछ लिया, आपकी गेंदबाजी के बारे में आप हमने पूछ लिया। अब आते हैं आपके थोड़ा थोड़ा सा फैमिली के ऊपर, हम नजर डालते हैं आपके मम्मी पापा के बारे में। पहले तो उनका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद उनका सपोर्ट और उनका जो आशीर्वाद आपके ऊपर है। पहले उनका नाम बताइए आप। अ, मेरे पापा का नाम मिर्जा जौहर बेग है। और जी अम्मी का नाम फरीदा बीबी है। और पापा अ, अभी यूएई में जॉब करते हैं। और मेरी अम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। और मेरी जो फैमिली है, मेरी 4 बहन है और मैं एक ही भाई हूँ उनका। और हम लोग का जॉइंट फैमिली है। फैमिली में टिकी पापा है, टिकी अम्मी है और उनके 2 बेटे हैं। हम लोग का जॉइंट फैमिली है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। सबसे पहले क्रिकेट वानी फैमिली की तरफ से आपके माताजी आपके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारे शुभकामनाएं। उन्होंने जो लाडला को पैदा किया था, जन्म दिया था, उन्होंने उनका नाम को रोशन किया है। अल्लाह ताला करे आपके घर पे हर समय खुशियां आए और आप हर समय मुस्कुराते रहे आपके बहनों के साथ या फिर आपके मम्मी पापा के साथ। और जो काम आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें और उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे एक अलग पहचान बनाए। एक ना एक दिन आपके पापा का नाम आपके नाम से जुड़ जाए और आपके नाम से आपकी पापा को याद करें लोग। ये हमारा बेस्ट विशेष रहेगा आपके फैमिली के लिए। अब इंटरनेशनल क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेंगे। कभी कभार डांट पड़ता है बहनों से या फिर मम्मी से, क्यों यार इतना रात को खेलने के लिए जा रहा है, या फिर सपोर्ट फ्रीडम है आपके फैमिली पे? नहीं, ज्यादा फ्रीडम तो नहीं है। ज्यादा डांट मुझे पापा से पड़ती थी, क्योंकि मैं जब भी खेलने जाता तो उनको बहुत मतलब कि टेंशन रहता था कि मैं घर कैसे आऊँ, मतलब कि सेफली घर कैसे आऊँ। तो ज्यादा डांट उनसे पड़ता था। तो अम्मी बहुत सपोर्ट करती थी। मैं जहाँ भी खेलने जाता तो वो बताती नहीं थी कि मैं खेलने गया हूँ। बाद में अभी थोड़ा सपोर्ट करती हैं खेलने में, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पकवान से जब से खेला 2019 से कंटिन्यू खेल रहा था, तब से उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि पकवान के जो ओनर हैं तो मिर्जा एजाज, वो मेरे कौसिन चाचू हैं। तो इसलिए ज्यादा कोई मतलब कि अभी रोक नहीं है खेलने में। थोड़ा इतना जी ही फ्रीडम नहीं है कि आप जाओ अब कहीं भी जाके खेलो, इतना ही फ्रीडम नहीं है, लेकिन जितना है मतलब कि मैं खेल सकता हूँ। जी बिल्कुल। अब आपके सामने रैपिड फायर राउंड क्रिकेट वाणी क्लास पे और एक बार आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारत के लिए वो स्पिनर की जादूगरी किस गेंदबाज के नाम एक पारी पे 10 विकेट, यानी कि 10 की 10 विकेट उनके नाम पे था, उस गेंदबाज का नाम क्या है?
अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। ये थोड़ा सा आसान सा सवाल जिसका जवाब आपने फटाक से दे दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टेस्ट क्रिकेट पे सबसे सर्वाधिक स्कोर किस बल्लेबाज के नाम पे अभी भी मतलब शुमार है? किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज्यादा रन बनाया है इंडिविजुअली? ब्रियन लारा। वाह, आप तो तैयारी किए हैं। लेकिन किस भारत के लिए किस गेंदबाज ने अभी तक एक भी नो बॉल नहीं डाला है? भारत के लिए किस गेंदबाज ने मतलब उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका है लेकिन उन्होंने जितना क्रिकेट खेले हैं एक भी नो बॉल नहीं डाले हैं, और भारत का एक महानतम खिलाड़ी। याद कीजिए, सर्वजन आप सिंह। ऑडियंस टूल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बादशाह खान के सपोर्टर या फिर फैंस है वो जरूर लिखिए, बादशाह खान को हेल्प कीजिए। अनिल कुंबले। नो नो नो। उनका नाम है कपिल देव। कपिल देव एक ऐसा गेंदबाज है जो भारत के लिए नो बॉल नहीं डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है और आईपीएल के ऊपर मैं क्वेश्चन रखना चाहूंगा। जो एलिमिनेटर मैच खेला गया था आरसीबी और लखनऊ के बीच पे, वहां पे दीपक हुडा ने एक कैच गवाया था। किस बल्लेबाज का वो कैच था जो दीपक हुडा ने वो कैच को छोड़ा था, जहां पे उसका भरपाई शायद हुआ नहीं? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, राइट। रजत पाटीदार। और एक एक्साइटिंग क्वेश्चन आपके सामने। रजत पाटीदार ने उस मैच पे कितना रन बनाए थे कुल मिलाकर? शतक जड़ा था सबको पता है, लेकिन कुल मिलाकर कितना रन बनाए थे? रनों की संख्या कितना था? रजत पाटीदार का जो इनिंग्स था वो कितना रनों का था? याद 103। कीजिए तो। नहीं, 112। 112 रन उन्होंने बनाया था। और उसी मैच पे थोड़ा सा ये उसी मैच के ऊपर मैं गौर कर रहा हूं। उसी मैच पे सबसे कामयाबी गेंदबाज थे हेजलवुड। जस हेजलवुड, जो कि सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। कितना विकेट चटकाया था हेजलवुड ने उस मैच पे? 3। 10, राइट। जब ओडीआईस को हम उठाकर देखते हैं तो सबसे बड़ा फिनिशर किसका नाम आपके जहन पे आ रहा है, या फिर कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए बतौर फिनिशर? ओडीआईस को उठाकर देखते हैं, भारत के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने फिनिश किया है। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, राइट। भारत के लिए पहला कप्तान कौन थे? भारत के लिए पहला कप्तान, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल रहेगा हमारे टेनिस प्लेयर के लिए। जब भारतीय टीम पहली बार वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने के लिए बाहर गया था, तब भारतीय टीम कपिल का। देव। नहीं, कपिल देव नहीं, सीके नायडू। सीके नायडू जो कप्तान, पहला कप्तान के तौर पर उनको सम्मान मिला था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी सवाल। भारतीय वोमेन्स क्रिकेट पे, वोमेन्स क्रिकेट महिला क्रिकेट को आप जब भी उठा कर देखते हैं, सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज भारत के लिए कौन सा वो महिला रह चुके हैं? मिताली राज। मिताली राज। चलिए, आपने बहुत बढ़िया खेला। कुछ सवाल का आपने सही जवाब दिया और कुछ सवाल का आपने गलत जवाब दिया, लेकिन आपने लगभग हर सवाल का सही जवाब देने की कोशिश किया। अब आते हैं हम शायरी राउंड के ऊपर। आपका दिल को जीतने की हम कोशिश करते हैं, और आप जब बल्लेबाजी करते हैं, हमने बहुत बार अपने हमारे दिलों को बहुत बार जीता है आपकी बल्लेबाजी पे। मेरे को ये जो नाइट सीजन गया ना, वहां पे कोई बल्लेबाज को मैं मतलब हाईली रेटेड करता हूं, तो उसका नाम शायद बादशाह खान हो सकता है। मतलब बतौर सलामी बल्लेबाज आना और शुरुआती समय से मतलब वो छक्का चौका का बरसात करना। बहुत ऐसे कम बल्लेबाज है जो फियरलेस तरीके से खेलते हैं, जो ताबड़तोड़ अंदाज पे खेलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि
जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतना कर दो कि ईश्वर देने पर भी मजबूर हो जाए। आपने वो काम किया है, आपने वो गली क्रिकेट का जो दरवाजा है उसको खटखटाया है कि मैं भी हूं और मैं वो काम कर सकता हूं जो बहुत सारे खिलाड़ी कर रहे हैं, और आपने वो काम करके दिखाया है। अब उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे बादशाह का नाम ऊपर आ चुका है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। वो जिद्दीपन आपके अंदर दिखाई दिया है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। कोई साथ दे या फिर ना दे, तू चलना सीख ले, कि कोई साथ दे या फिर ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा तू वाकिफ, तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बनने से आगे की तरफ तुझे, हर मुश्किल का तू सामना करना सीख ले। तो मुश्किल परिस्थिति जब आता है तब आपको सामना करना चाहिए, और मुश्किल परिस्थिति वो बताकर नहीं आएगा, आप सोचे भी नहीं होंगे वो खराब परिस्थिति आपके सामने आ जाता है, और उसका डट कर आपको सामना करना चाहिए, जो आपने हर मैचेस पे किए हैं। इसलिए लिखा गया है कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल तुझे, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमीन को मत छोड़ना। वो जमीन को ना छोड़ने वाला खिलाड़ी है, जो जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सितारा बादशाह खान आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने क्रिकेट का खेल को अलग लेवल पर लेकर गए हैं। इनके लिए और एक चीज बोलना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि हर पतंग को एक ना एक दिन कचड़े के डिब्बा पे जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूना होता है। आसमान को छूने वाला ये खिलाड़ी बादशाह खान आज हमारे साथ। माचिस तो फालतू पे बदनाम है जनाब, माचिस तो फालतू पे बदनाम है जनाब, हर मैदान पे आग लगा रखा है हमारा बादशाह खान। कौन है वो, कौन है वो है हमारा बादशाह, जिन्होंने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे बाजी मात किया है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। अरे गेंदबाज को मिटाने वाला बल्लेबाज बादशाह खान, जगतसिंहपुर का आन बान शान। थैंक यू सो मच आपका वो समय हमको देने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए, और निश्चित तौर पर आज जगतसिंहपुर आपके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है कि आपने जिस हिसाब से अभी तक क्रिकेट की खेल को दर्शाया है और अपने आप को साबित किया है। कैसा लगा क्रिकेट वाणी पे आप वो 1 घंटा का माहौल क्रिएट किया, कैसा लगा आपको, क्या फीलिंग्स आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में? मैं पहले तो मतलब कि लाइव देख रहा था, मतलब कि हर प्लेयर लाइव आ रहा था क्रिकेट वाणी में। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मतलब मुझे भी लगा था कि मैं भी कभी लाइव आऊंगा क्रिकेट वाणी में। चांस मिला नहीं था, अभी चांस मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो भी मेरा एक्सप्रेशन था मैंने वो जाहिर किया आपके सामने। आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और मैंने उसका आंसर दिया। और जो बात मैं मतलब कि किसी को बता नहीं पाया था, सूर्यकांत दास मेरे गुरु हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। दिव्यज्योति दास से मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया है। मैं आज यहाँ पर मतलब कि जो कुछ भी हूँ उनके ही बदौलत हूँ, ये मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था। और शायद भी अगर क्रिकेट मानी आप मतलब आप लाइव आज ना करते तो ही मतलब मैं बता नहीं पाता उनको। आपकी वजह से मैंने उनको ये बताया है। आपको भी मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ में लाने के लिए, और आपकी वजह से मैंने उनको आज ये बताया। जी, सूर्यकांत के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, और एक दो क्वेश्चन जो हमारे दर्शक लेख रहेंगे, मैंने भूल गया शायद। बेस्ट विकेट कीपर के तौर पर आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? मणिकांत दास। मणिकांत दास। चलिए, आपको अब हमारा जो लास्ट
जो जो एरिया है उसको अब आपको थोड़ा सा क्लीन करना है और उसको थोड़ा सा साफ करना है कि आपको वो ड्रीम इलेवन बनाना है ओडिशा टेनिस क्रिकेट का। इसी सीजन को आप मद्देनजर रखते हुए दो सलामी बल्लेबाज, उसके बाद तीन टॉपर बल्लेबाज को आपको पिक करना पड़ेगा, दो तीन ऑलराउंडर का नाम आपको रखना पड़ेगा और तीन से चार गेंदबाजों का नाम रखना पड़ेगा। तो दो सलामी बल्लेबाज के रूप में आप किस बल्लेबाज को लेना चाहेंगे? मतलब कि प्लेइंग 11 में मैं मतलब अपना नाम रखूंगा या कि नहीं रखूंगा? रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं, लेकिन रखना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप पर ड्रीम इलेवन बना रहे हैं, तो दूसरा खिलाड़ी का रखेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि ये बादशाह खान का ड्रीम इलेवन होगा ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे। तो दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए पहले। मदन भाई जी। और सुमंत भाई। सुमन भाई और गौतम। मदन मदन भाई। मदन 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 मदन। और सुमन भाई का आपने नाम लिया, ये दो सलामी बल्लेबाज। और नंबर 3 पर किसको खिलाना चाहेंगे? हम्म, जगन भाई। जगन भाई। नंबर 4? नंबर 4 चुई सोचिए। कालिया। चुई कालिया नंबर 4 पर, चुई कालिया। चलिए कोई बात नहीं, ये ड्रीम इलेवन बनाना है और किसी को किसी का स्पॉट गंवाना है तो चलेगा। चलिए 4 नंबर पे आ चुके हैं चुई कालिया। 5 नंबर पे किसका नाम आप रखना चाहेंगे? डिफिकल्ट बनता हुआ बादशाह खान के लिए ड्रीम इलेवन बनाने के लिए। आ, देखते हैं 5 नंबर पे किसका नाम वो सामने लेकर आएंगे। 5वां नंबर जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है मणिकांत दास। मणिकांत दास। वाह, सोचा समझा और सही टीम आप बना रहे हैं। 5 नंबर पर मणिकांत। आपको कम से कम दो ऑलराउंडर चूज करना है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मोन्टू भाई। देवाशीष मंटू पाटसोनी। वही, देवाशीष पाटसानी, उनके साथ विश्वरंजन साहू चिन्नू भाई। विश्वरंजन साहू चीनो। चलिए ये 7 खिलाड़ी हो चुके हैं। अब आपको और एक ऑलराउंडर आप ले सकते हैं या फिर 4 गेंदबाज जिसके अंदर आपको लेफ्टी बॉलर भी रखना है। चार। नहीं, और एक ऑलराउंडर। और एक ऑलराउंडर है आशीष कुमार महापात्र। जी, आशीष कुमार महापात्रा। ये साल तो इन्होंने मतलब बैटिंग बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त किए हैं। चलिए अब 3 गेंदबाज का चयन आपको करना है। मनोज कुमार राउत। यस। आनंद कुमार दास। यस। अब एक कलीम राइटी खान। बॉलर आपको पिक करना है, राइटी बॉलर। कलीम दो। खान। हाँ कलीम चलिए खान। चलिए, मनोज कुमार राउत जो कि राइटी बॉलर है। चलिए लास्ट लास्ट नेम किसका था वो? कलीम खान। कलीम खान। वो भी एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर गेंदबाज नहीं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन आपके गुरु के बारे में आप बता रहे थे, सूर्यकांत दास के बारे में। जी बिल्कुल, उड़ीसा के लिए जिन्होंने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे नाम कमा चुके हैं या फिर कड़ाहंडी कप पे उन्होंने शतक जड़ रखे हैं, कि उम्दा खिलाड़ी हैं। और पिछले कुछ दिनों पे मुलाकात हुआ था एक शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट पे। वही हंसी मजाक का एक बहुत बढ़िया इंसान है और क्रिकेट को प्यार करते हैं और समय नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद वो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और कुछ यादगार पारियां उन्होंने खेल रखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत दास, आप इतना बढ़िया टैलेंट को हमारे सामने लेकर आए और जो भी अपने बादशाह खान के पीछे किए हैं शायद उसका प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। और एक बहुत बड़ा सागर 143 उन्होंने लिखा है, हाय क्रिकेट वाणी बुद्धदेव सर, आपण आम अंचल को कमेंट्री करने को आसीथिले किंतु मु तुमको भेटी पारलिनी। नेक्स्ट ईयर निश्चित भाव में आपन सहित भेट होइजिवो, किंतु आम सहित आज भेट होइतला बादशाह खान कर समय होई साची। आ आमे एबे अलविदा नवा आपन ठरू। और एक नया दिन और एक नई चेहरा आपके साथ फिर दोबारा होगा मुलाकात, फिर बात करेंगे आपके साथ क्रिकेट का। और ऑल द बेस्ट क्रिकेट वाणी की तरफ से कि आने वाला सीजन आपके लिए बहुत लाजवाब तरीके से गुजरे, बल्ले के साथ आप रन बनाए और ओडिशा टेनिस क्रिकेट में एक अलग सा छाप छोड़े। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव बादशाह खान। कौन है वो, कौन है वो है बादशाह खान। हेलो हाय टाटा बाय बाय, फिर दोबारा आपके साथ जरूर होगा मुलाकात।